लगता है कि ये शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन ज्ञानी को क्या लगता है? जाता नहीं है कोई, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के। कोई जाता है, ये बात पता लग रही है? जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं कपड़े बदल बदल के। अच्छा, ये कपड़े बदल बदल के आते हो कि कहीं चले जाते हो तब लौट कर आते हो वहां से? नई बात समझ में आ रही? पता न लगाओ वो बात अलग है, लेकिन पता लगा कर देखो तो तुम्हारे पिताजी भूत हो गए हैं, कहीं गए थोड़े ही हैं। कपड़ा बदल के तुम्हारे पास ही हैं। तुम्हारे भीतर सांप घुस आता है घर में। अब तुम जानते हो कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो तुम क्या समझ रहे हो कि ये काटने के लिए कर रहा है? नहीं, वो तो तुम्हारे डोकर हैं, मना कर रहे मारियो मत, लेकिन तुम मानते नहीं, तुरंत मार डालते। मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। तुम चाहे जितना मोह बढ़ाओ बेटा, कहीं जाओगे थोड़े, कोई कहीं नहीं जाता है। परंतु हम पहचानते नहीं हैं, न पहचानने के कारण हम उसका नामकरण कोई दूसरा कर देते। ठीक है? और स्वीकार भी नहीं करते। तो हंसी भले कोई कर दे तुमसे तो तुम हंसी में टाल दोगे। जैसे देवेंद्र की मैसेज मर गई तो इनकी वो कह रही झाड़ू लगाने वाले, दिल ने कही कि चुहिया वो ले जाते, तो उन्होंने कहा होए ना होए भाई, तो नहीं चुहिया बन के आएगी। अब तुम स्वीकार वाले ना करो, लेकिन ये हकीकत मान जाओ। आत्मज्ञान के बिना तुम पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम किसी भी भाव में शरीर छोड़ोगे, 1,84 मुंह बाए खड़ी। ये तुमको चीटा चीटी, कबूतर कबूतरी, चिड़ैया कुतिया कुत्ता, चुखरिया चुखरा सब बनाने के लिए तैयार खड़ी है माया। ये रूप बदलती रहती है। तुझ भोले का है ये तुझे, तू कभी बदलता नहीं है। इसलिए इस अपरिवर्तनीय नाम रूप जगत में तुम्हारा जो स्वरूप है वो कैसा है? अपरिवर्तनीय। तुम कभी बदलते नहीं हो, तुम कहीं आते जाते नहीं हो, तुम जन्मते मरते नहीं, ये सब तुम्हारे में है ही नहीं। तुम जहाँ के तहाँ, और तुम ही सारा नामकरण करते रहते, कोई और थोड़ी करता है। इस प्रकार से जो है एक रूप नष्ट होता है, दूसरा जो है तैयार हो जाता है। हमने विचार के द्वारा दृष्टा दृश्य को पृथक करके देखा था, उसी प्रकार यहाँ भी विचार करना पड़ेगा। ये दिखाई देने वाला सब वस्तुओं का ये जो है नाम रूप है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है माया का ही नाम रूप है, प्रकृति का ही नाम रूप है। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे नहीं है। तुम तो इसमें कैसे हो? बिना नाम रूप के हो। नाम रूप दो ईस उपाधि, अखत अनाद सुसा मुझ साधे। समझने वाले समझते हैं कि ये नाम रूप मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, मैं तो अकथनीय हूं, मेरा कोई कथन नहीं कर सकता, मुझे कोई देख नहीं सकता। जो देखने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं, वो मेरी माया है। अच्छा, तुम हमको देख रहे, हम तुम्हें देख रहे, देख पा रहे हो, एक दूसरे को देख पा रहे हो। तुम भी माया को देख रहे हो, हम भी माया को देख रहे हैं। हाँ, इसमें कोई सहूर वाला ज्ञानी ब्रह्म को देख लेता है, तब कहता है वो हम भी ब्रह्म,
तुम भी ब्रह्म, सर्व ब्रह्म, सर्व खलविदम ब्रह्म। चिल्लाता नहीं है। देखने की पहचान क्या है कि व्यवहार बदल जाते हैं। गाना सुना था, पीते पीते कभी कभी ये जाम। हम कोई फिल्मेनिया नहीं लगी हमें, लेकिन जो बात जहाँ घट रही है वो घटाना पड़ती है। जाम बदल जाते हैं, हम बदल जाएंगे, पीने वाला बदल जाता है। जाम बदल गए, बदल जाने दो, हमें तो पीने से मतलब है ना। तो हमें जीने से मतलब है कि मरने वालों को छाती से लगाए फिरो, बंदरिया की बच्चे की तरह। बंदरिया अपने बच्चे को मना चिपकाए रहती है, चाहे सड़ जाए गल जाए, छोड़ती नहीं है ना। ऐसे ही हम सारे संसार के रिश्तेदारों को छाती से लगाए फिरते हैं। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, वे गैर हैं, वे और हैं, फलाना। ये सब नाम रूपात्मक परिवर्तनीय जगत खराब हो गया, इसी को कहते हैं विकारी हो गया है। विकृति आ गई है किसमें? ब्रह्म में। ब्रह्म कभी विकारी नहीं होता, लेकिन इस माया ने ब्रह्म को क्या दिखा दिया? विकृत दिखा दिया। और विकृत दिखाने के बाद तुमको बरगला दिया और तुम उसी विकृति से चिपके रहते हो। अब जैसे मकान बनवा दिया तुमने और 100 साल तुम न रहो इसमें, तो इसका क्या हाल हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे संबंधी, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई भाई है, कोई माता है, कोई पिता है, इनके सबके शरीर तुम्हारे चाहने पर बने रहेंगे हैं? अच्छा, जिनके मर जाते हैं इनको करें कोई पाप उदय हो गया इनका, अच्छा तुम्हारे बचे रहेंगे। जिनके मर जाते हैं उनका तो लगता है कोई पाप उदय हो गया। अब जैसे ये बगल में ही जो है कांड हो गया है, ठीक है, तो जो लोग उसके चरित्र को जानते हैं वो कह रहे हैं कि अब पाप का फल मिला है। अच्छा, अपने पाप की चिंता है तुम्हें? तुम पापों का ढेर लिए घूम रहे हो, इसकी चिंता है। इसलिए कहा जाता है कि निज दोष दर्शन करना सीखो। जब निज दोष नजर आने लग जाएगा तब तुम्हारी परमार्थिक उन्नति होने लग जाएगी। इस जगत में पापी कोई नहीं है। हमारी दृष्टि ही पाप पुण्य का जो है द्वैत माया के कारण खड़ा कर देती है, वरना आत्मा तो निर्दोष है। और ये बात जब तुम जान जाओ तभी तो दूसरों पे दया कर पाओगे। अब फिल्मों में देख करके तो थोड़ी देर के लिए भाव तुम्हारे बदल जाते हैं। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया, जो पापी ना हो। अब फिल्म देख के लौट कर आए, क्या रोटी अरे वो फिल्म वाले उल्लू बना रहे हैं तुम्हें। तुम्हारे शास्त्रों में पहले से ही सब लिखा पड़ा है, लेकिन शास्त्रों को उठाकर नहीं देखते। वो अभिनय करके दिखा देते हैं तो थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, राजा हरिश्चंद्र फिल्म चली, सारी भिंड जो है कहे क्या धर्मात्मा था। अगर वो धर्मात्मा था तो फिर ये भिंड क्यों जो है बिगड़ के अधर्मी हो गई? क्यों सब जो है पैसा कमाने में लग पड़े? राजा हरिश्चंद्र की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें पैसे को ठोकर मारी, राज्य को ठोकर मारी, संबंधियों को ठोकर मारी। ऐसी कोई कहानी मिलेगी नहीं आपको। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि पुत्र मर गया था, वो कर की जरूरत थी। किसको? मालिक को। हरिश्चंद्र को जरूरत नहीं थी। मालिक ने, कौन सा मेहतर था? कालू मेहतर ने जो है उसकी ड्यूटी लगाई थी, तो अपनी पत्नी से भी पुत्र को दफनाने का कर वसूल करते हैं। यह है त्याग वृत्ति।
तो रो रो के थोड़ी करते हैं। अब फिल्म में रोना दिखाया है, तारामती अलग रो रही हैं, हरिश्चंद्र के अलग आंसू चल रहे हैं। अरे हरिश्चंद्र कभी रोता है? अगर रोता है तो काहे का हरिश्चंद्र है? तो उसमें रुला धुला करके इतनी बढ़िया बना दी कि उनकी आमदनी हो गई। लेकिन हरिश्चंद्र का आचरण आज तक किसी ने अपनाया, बल्कि गाली और बना दी। हाँ, मत ले, बड़े हरिश्चंद्र हो गए। तो बिगड़ते गए लोग, बिगड़ते गए, अच्छी बातों से बिगड़ते गए। क्यों? क्योंकि कभी श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा बहुत ऊंची थी। इसलिए आज का श्लोक ये कह रहा है कि ब्रह्म विकृत नहीं है, विकृत हुआ सा नजर आ रहा है। बताओ कौन विकृत नहीं? तुम्हारे संबंध विकृत हो जाएंगे। अच्छा, पत्नी बनी रहेगी, अच्छा जिनकी मर गई है उनकी छोड़ो, तुम्हारी बनी रहेगी। पति बना रहेगा, ये मकान तुम्हारा बना रहेगा, इतने लाख रुपए का है, इतने लाख रुपए बने रहेंगे। ये सब तुमसे है, तुम अपने को पहचानो, कहीं कुछ भी नहीं है। ये है इस श्लोक का जो है मूल अर्थ, कि सत्य को सत्य और झूठ को झूठ समझो, और ऐसा समझ करके अपने भीतर जो है चेतना बढ़ाओ। जब तक चेतना नहीं बढ़ेगी इस बात के लिए कि विकृत को जो है कभी पा नहीं सकते, और निर्विकारी कभी तुमसे दूर जा नहीं सकता। विकारों को तो हमेशा ही खत्म होना ही होना, नहीं होना। इसलिए विकारी की तरफ से हम अचेत हो जाएं, और निर्विकारी की तरफ से हम क्या हो जाएं? सचेत। तो विजयपाल जी एक भजन गाते थे, जरा उठाओ। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अब इसकी पहली लाइन नहीं उठ रही। हाँ, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। कहने सुनने को केवल कहानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। बात हर एक यहाँ पर बेगानी रही, बात हर एक यहाँ पर बेगानी रही। 4 दिन के लिए ये झमेला जुड़ा, 4 दिन के लिए झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अच्छा, ये भी जो है तुम्हें चेताने के लिए कहा जाता, उड़ा फोड़ा कोई नहीं। सच्चे वेदांती हो तो सीखना क्या है कि उड़ता फुड़ता थोड़े ये कोई एक भ्रम के अधीन लगता है कोई निकल गया नहीं। अभी हमने कहा था नहीं, जाता नहीं है कोई दुनिया को छोड़ के, कोई जाता थोड़े ही है, मिलते सब यही है कपड़े बदल बदल के। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मृत्यु बहुत बड़ा भ्रम है, जन्म बहुत बड़ा भ्रम है, और भ्रम के ही अधीन ये सब चल रहा है। अगर तुम जो है भ्रम निवृत्त कर लो ना, तो बस आप तो हैं, आपका अस्तित्व कभी मिटता। तो ये चेतावनी तुम्हें देने के लिए, वहां से हटाने के लिए हमारे संतों ने ये बातें
कहीं के शायद यही कुछ समझ में आ जाए। ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले जड़े के जड़े रह गए, कोठी बंगले जड़े के जड़े रह गए, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, ठाठ सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले जड़े के जड़े रह गए, कोठी बंगले जड़े के जड़े रह गए, और धन खजाना गड़े के गड़े रह गए, सब खजाने गड़े के गड़े रह गए, और बगीचे खड़े के खड़े रह गए, बड़े बगीचे खड़े के खड़े रह गए, संग में भाई बंधु चेला चले, संग में भाई बंधु चेला चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, सोच ले अपने अंजाम को, सोच ले अपने अंजाम को, प्यार कर लो राम से छोड़ कर काम को, प्यार कर लो से जोड़ कर काम को, जप ले भज ले मोहन कन्हैया श्री राम को, जप ले मोहन कन्हैया श्री राम को, जप ले मोहन कन्हैया श्री राम को, जप ले मोहन कन्हैया श्री राम को, कौड़ी पैसा लगे ना बिना दाम को, कौड़ी पैसा लगे ना बिना काम को, प्रभु पाने के खातिर चोला मिला, प्रभु पाने के खातिर ये चोला मिला, हरि भजने की खातिर चोला मिला, हरि भजने के खातिर ये चोला मिला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।